बिजनेस कि हम लोग अपने जो पर्सनल कांटेक्ट है दोस्तों, अभी तक आप देखते होंगे कि हमारे मोबाइल में 100, 200, 500, 1000 कांटेक्ट है, बट बहुत लोग जैसे इस बिजनेस में आते हैं, जैसे यूजमी में भी आए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो रहता है कि यार मैं यूजमी को किसको बताऊं, मैं किनको समझाऊं कि जो मेरे साथ यूजमी में आए। तो दोस्तों वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, घर में दूल्हा रहता है और गांव में ढिंडोरा, मतलब घर में ही चीजें मिल जाती है पर गांव भर में वो ढूंढता रहता है, शहरों में ढूंढता रहता है, कहां कहां नहीं ढूंढता है। तो बात ये है कि यूजली बिजनेस को बताने के लिए दोस्तों आपका ये जो मोबाइल फोन है, ये जो आपका मोबाइल फोन है, यही बहुत बड़ा एक टूल आपके लिए बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों वो टूल है कि जो हमारे दोस्त यार है, जो हमारे मोबाइल में कांटेक्ट है 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 दोस्तों, वही कांटेक्ट आज हमारे बिजनेस में हमें बहुत बड़े मुकाम पे ले जाएंगे दोस्तों। और यही कांटेक्ट को आप आपके माध्यम से बिजनेस में एंट्री करवा सकते हो और एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप दोस्तों बढ़ा सकते हैं यूजमी में एंट्री करवा के, है ना। इसी के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा सा यूजमी का लोगो और फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। पहला पॉइंट होता है जब हम अपने पर्सनल कांटेक्ट, अपनी जान पहचान जो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो सबसे पहला होता है बिल्ड ट्रस्ट, क्रिएट रिलेशनशिप एंड ग्रो टुगेदर, है ना। ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमारे जान पहचान के मोबाइल में आपके ऐसे ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे ऐसे कांटेक्ट होंगे जिनसे आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हो सकता है 6 महीना, साल भर, या आपके जैसे जान पहचान में आपके कॉलेज के दोस्त होंगे, आपके स्कूल के दोस्त होंगे, आपके प्रीवियस जॉब वाले दोस्त होंगे, या प्रीवियस आपकी कंपनी के दोस्त होंगे दोस्तों, वही दोस्त है जिनसे आपको ये बिजनेस को बताना है ना। अब बहुत सारे ट्रस्ट की बात क्यों आती है दोस्तों, क्योंकि बहुत समय हो जाता है ना, तो हमारे दोस्तों से हमारा रिश्ता या हमारी बातचीत कम होने की वजह से ट्रस्ट कम हो जाता है। तो सबसे पहले जो दोस्तों हमें अपने पर्सनल कांटेक्ट पे करना है, हमें ट्रस्ट बनाना है। ट्रस्ट और जो रिलेशनशिप हमारा पहले से दोस्तों था, एक दोस्ती का, एक भरोसे का, तो वो एक रिलेशनशिप हमें बढ़ाना है और ग्रो टुगेदर, और एक साथ हम लोगों को बढ़ना है ना। अब इसी स्लाइड में हमारे कुछ पॉइंट्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, है ना। तो उस चीज को आप ध्यान से रखिए। अप्रोचिंग पर्सनल कांटेक्ट फॉर बिजनेस ग्रो, जो आपके पर्सनल कांटेक्ट है दोस्तों, उनको हम लोग, जो नॉर्मल हमारा रिश्ता था, नॉर्मल हम लोग बातचीत करते थे, उसको हम बिजनेस ग्रोथ में, अगर बिजनेस में अगर उनको एंट्री देते हैं तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा पॉइंट है बी जेन्युइन, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट। तो ये 3 पॉइंट आपको ना वहां पर जब आप उनसे बात कर रहे हो, रिलेशन बिल्ड किए हो, जब अपने बारे में, यूजमी के बारे में बता रहे हो, तो दोस्तों आपको एकदम जेन्युइन रहना है ना, एकदम रिलायबल, एकदम कंसिस्टेंट। जो भी पॉइंट्स है उसको पॉइंट टू पॉइंट होगा आपको बताना, उनको कंफ्यूज नहीं करना है ना। पीपल कनेक्ट विद पीपल, नॉट जस्ट बिजनेस। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हमें ना यूजमी के बारे में तो हम जब बता रहे हैं तो वो तो हमारा प्रोडक्ट है ही, वो तो हमारा पार्ट है ही, पर हमें पर्सन पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है, मतलब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, हम भी जब किसी बिजनेस को शुरुआत करते हैं या कुछ करते हैं तो लोग बिजनेस को बाद में देखते हैं, पहले वो आपको देखते हैं कि यस ये पर्सन के साथ अगर मैं जुड़ गया, इसका भरोसा, इनका ट्रस्ट, तो हमें ट्रस्ट बिल्ड, कॉन्फिडेंस, अपना अंदर से जो भी चीजें रहती है ना कि बिजनेस के लिए आप कितने प्रेरित हो, कितने एक्साइटेड हो, तो वो चीजें आपको दिखानी, ताकि वो पर्सन पहले आपसे कनेक्ट होगा, आपसे जुड़ेगा दोस्तों, फिर अपने आप बिजनेस से जुड़ जाएगा। चौथा है बिल्ड कनेक्शन बिफोर यू बिल्ड ट्रांजैक्शन। समझ में आया? बिल्कुल, बहुत लोगों ने ये दोनों चीजों में लिया है दोस्तों। हो सकता है हमारे साउथ के बहुत साथी होंगे जिसमें हिंदी नहीं आता है समझ में, तो उनके लिए है, और बाकी तो साथी समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो हमें यूजली में जब हम 799 की मेंबरशिप दे रहे हैं या बाकी हम लोग उसको ट्रांजैक्शंस के बारे में जब हम आगे प्रोसेस करें दोस्तों, उसके पहले आपका कनेक्शन हो गया, आपने अगर उसका दिल जीत लिया, अगर वो पर्सन आपसे जुड़ चुका है, तो दोस्तों वो 100% आपके बिजनेस में एंट्री भी लेगा और आपके साथ ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल ले सकते हो कि ये आपके बिजनेस में मेंबरशिप बनेगा, मेंबरशिप ले चुका होगा, है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है कि हमें कैसे मैटर्स करता है हमारे पर्सनल कांटेक्ट। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये बाय डिफॉल्ट हो गया है कि सेकंड पॉइंट है कि हमारे पर्सनल कांटेक्ट क्यों मैटर करते हैं, हमारे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आता है बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, क्योंकि हमारे जो पर्सनल कांटेक्ट है दोस्तों वो हम पे
पहले जल्दी भरोसा कर पाएंगे और हमारे साथ आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यही अगर अननोन जो जान पहचान का पर्सन नहीं है, जिससे हम नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तो हम उनसे दोस्तों ट्रस्ट जल्दी बिल्ड नहीं हो पाता। बट अपने जो जान पहचान के पहले से दोस्त है उनके साथ ट्रस्ट बढ़ पाता है और क्रेडिबिलिटी हो पाती है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हम डायरेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखिए अगर थर्ड पर्सन रहता है जिसको हम नहीं जानते तो हम पहले उसकी जान पहचान बढ़ाएंगे, कहाँ से है, क्या है, बहुत सारी चीजें होती है, फिर जाके प्रोसेस होता है। बट अपना दोस्त यार तो हमें जानता है, हमें स्कूल से जानता है, कॉलेज से जानता है, हमारे आस पड़ोस में रहता है, तो हम उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन जो हमारे बातचीत का तरीका है ना दोस्तों, वो एकदम क्लियर कट रहेगा कि भाई ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ये चीज वो समझ रहा है। सिंपल। थर्ड है हेल्प्स पीपल कनेक्ट विद योर विजन। मतलब विजन का मतलब समझ रहे हो दोस्तों कि हमें दोस्तों को, अपने दोस्त यारों को जो हम बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, तो उनके जो विजन से, जैसे बहुत लोगों का विजन रहता है यार मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरी खुद की गाड़ी हो, मेरा खुद का बैंक बैलेंस अच्छा, खुद का बिजनेस हो, या किसी का ड्रीम रहता है या विजन रहता है यार मुझे ना 5 साल के बाद जॉब नहीं करना, मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं खुद की दुकान डालना चाहता हूँ, मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ। तो दोस्तों उनसे कनेक्ट करना है, अपने बिजनेस को उनसे कनेक्ट करना है कि इस बिजनेस से जब आप बहुत बढ़िया आप कर लोगे दोस्तों, यहाँ से जब इनकम कमा पाओगे, लोगों के साथ टीम बढ़ा पाओगे, तो आपका जो ये विजन है ये कंप्लीट होगा। तो उससे हमें लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है ना। स्ट्रॉन्ग टर्म रिलेशन, मैंने रिलेशनशिप का बता दिया है कि नॉर्मल रिलेशनशिप में दोस्तों वहां स्ट्रांगली बनाइए कि बंदा बिल्कुल आप बोल रहे हो तो बिलीव होना चाहिए। जैसे हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे रिलेटिव में चाचा के, मामा के बच्चे, या हमारे बहुत सारे जो स्कूल बचपन से, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब इनको अप्रोच कैसे करना है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आपको बात करनी। देखो सभी चीजें ना एक दूसरे से रिलेटेड आप देखोगे। देखो स्टार्ट विद अ फ्रेंडली टोन, मतलब आप जब बात कर रहे हो तो वो चीजें मैंने बताई क्या होनी चाहिए कैसे, बट उसी में कुछ बातें हैं। अभी क्या होता है ना कि हम अपने दोस्तों या किसी से बात करते हैं ना, तो बहुत लोग ना, अब जैसे बिजनेस में कोई 5,000 10,000 या लाख रुपए 2 लाख कमा लेता है या कमा रहा है, तो दोस्तों हमारा जो बात करने का टोन रहता है ना वो बदल जाता है। नहीं यार ये ऐसा है वैसे, तो उतना एक्साइटमेंट में नहीं, आपको एक फ्रेंडली अपने जैसे दोस्त है तो दोस्त के जैसे ही उनसे बात करें। अंडरस्टैंड देयर नीड्स फर्स्ट। यस ठीक है। अब बात करते करते बाकी चीजें पता चल रही, क्या है भाई, कब से आजकल क्या कर रहा है। जैसे अभी आपका दोस्त है जो कॉलेज में था, तो आप पूछ सकते हो भाई कब से है, कहां पर जॉब कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है और कैसे चल रहा है। अभी बहुत लोग क्या होता है जब उसकी नीड पूछोगे ना कि यार तू कुछ एक्स्ट्रा ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्या, तो 100% बोलता है यस यार कुछ एक्स्ट्रा तो करने की कोशिश कर रहा है यार, मेरा EMI चल रहा है, मुझे घर लेना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारी, मतलब उसकी नीड निकाल के लीजिए। बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं जो जॉब नहीं कर रहे, तो वो यूजली आप जब बता रहे हो तो उसका नीड सबसे पहले क्या है दोस्तों, जस्ट एग्जांपल उसका नीड है कि उसको एक जॉब की जरूरत है, काम की जरूरत है, तो उसकी नीड क्या है दोस्तों, तो आपको अपने बिजनेस को उनकी नीड के हिसाब से उनको बताना है, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों हम किसी को देंगे ना, अगर उसको जरूरत ही नहीं है तो वो आपसे लेगा क्या, नहीं लेगा। तो अगर आपने उसकी नीड, उसकी जो जरूरत है उसको निकाल लिया और उसी पॉइंट पे आप घुमा फिरा के बिजनेस की बात करते हैं, तो 100% दोस्तों वो आपकी नीड को, उसकी नीड को पहचान लेता है कि यस ये जरूरी है यार, तो चलो मैं बिजनेस कर लेता हूं और शुरुआत करता हूं, तो उस चीज को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, है ना। इसके बाद दोस्तों जब आप बिजनेस के बारे में बता रहे हो, अपने यूजमी के बारे में बता रहे हो, तो यूजमी का प्रॉपर आपको सब चीजें जानकारी देना है, उसका प्रॉपर विजन बताना है, प्रॉपरली मिशंस बताना है, हर एक चीजें आपको कनेक्ट करनी है। तो अभी क्या होता है, बहुत लोग बोलेंगे यार मैं तो इतना नहीं बता पाता हूं, मैं अभी नया शुरुआत किया, तो दोस्तों कोई नहीं, आप सीखते रहिए, जब आप सीख जाओगे तो ये चीज आप पर्सनल वे में किसी से मिल रहे हो, जूम पे है, कहीं पर भी आप उससे बात करते हो, बता सकते हो, है ना। और बाकी आप बोलोगे यार कैसे बताएं, तो दोस्तों हमारा जो 7:55 पे डेली शाम को प्लान प्रेजेंटेशन का सेशन होता है यूजमी का, तो आप उसमें अपने दोस्तों को इनवाइट करिए। सिंपल है, आप जिनसे भी दिन भर में बात करते हो, नॉर्मल कुछ बातें होती है यूजमी के बारे में, तो दोस्तों आपको उनको बता देना है कि एक ऐसा बिजनेस दोस्तों यूजमी जो है इसके बारे में आप जानकारी कैसे मिलेगी। अभी हम बात कर रहे हैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में आपका बात होता है, पर आप हर एक चीज नहीं बता पाओगे, है ना। तो उनको सिंपल बोलिए भाई 7:55 में आज क्या कर रहा है, तो फ्री है, तो एक काम करता हूँ मैं ना एक बार देख लेता हूँ मेरी मीटिंग अवेलेबल है या नहीं,
मीटिंग्स में 1000 सीट रहती, क्या वो अवेलेबल है या नहीं। तो आपने उससे बात किया कि मैं चेक करके बताता हूँ, अगर तू सही में फ्री है, कंफर्ट है, तो तू 1 घंटा निकाल भाई। तो बोलेगा हाँ यार ठीक है, मैं तेरे को कंफर्म है, उसको बोलना भाई 1000 की सीट रहता, अगर तूने कैंसिल किया तो फिर तेरे को एंट्री वापस नहीं मिलती, तो एंट्री तेरे को चाहिए तो भाई पहले ही बता दे। तो उससे आप कंफर्मेशन ले लीजिए कि क्या वो सही में मीटिंग अटेंड करे। बहुत लोग क्या बोलते हैं, मैं तो ऑफिस से 9 बजे आऊंगा, तो हो सकता है मैं अटेंड करूं या नहीं करूं। तो उसको बोलिए ठीक है भाई कोई नहीं, वो जो सीट है वो किसी और के लिए अवेलेबल हो जाएगी, तो वो वहां पर आके सीख लेगा। तो इस तरीके से आप उसका विजन क्लियर करिए और टाइम जरूर बताइए, है ना। अब इसके बाद शेयर रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी, जो हमारी यूजमी से, जैसे हमारे सचिन सर आर्मी बैकग्राउंड से, उनकी सक्सेस स्टोरी बताइए 3 महीने में कैसे 8 लाख 9 लाख सर कमाए, चौथे रैंक पे। हमारे जो मेवेन रैंक अचीवर है, जो हमारे इन्फ्लुएंसर है, हमारे क्रिएटर है, हमारे जो नए साथी बिजनेस को शुरू किया, उनके बारे में एक रियल स्टोरी बताइए, है ना। अब दोस्तों इसमें रियल स्टोरी में जैसे एक स्टोरी मैं बताता हूँ कि इस बिजनेस में यूजमी में हमारी टीम में दोस्तों एक हमारे ऐसी टीम जुड़ी है जो कि दोस्तों यूजली कौन समझ सकता है, जो सुन सकता है और बोल सकता है। सही बोल रहा हूं? आप बोलोगे हाँ। नहीं दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसे भी पर्सन है हमारी टीम में जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों। वो ना बोल सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, और वो हमारे बीच क्रिएटर, और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंसर बनने के बाद मैं उनको मंच पे लाऊंगा। तो वो भी लगभग 6 से 7 दिन में दोस्तों वो इस बिजनेस में बहुत बढ़िया करने लग गए हैं, और उनके जो साथी है दोस्तों सब ग्रो कर रहे हैं, है ना। हर बंदा मतलब सोचिए, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, अगर उनके बीच में यूजमी की वजह से दोस्तों आज वो पैसा कमा पा रहे हैं, यूजमी की वजह से अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हमारे लिए यूजमी कितना बड़ा काम कर रहा है कि हम उन कैटेगरी के पर्संस में भी, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है दोस्तों, बोलते सुनते नहीं है, पर उनकी जो मेंटेलिटी, जो उनका सोचने का तरीका बहुत स्ट्रांग रहता है। ऐसे कुछ रियल स्टोरी आप जैसे भी हमारे भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे फतेह आलम सर हैं, और भी 1-2 लोग हैं जो क्या करते हैं, जो किसका काम करते हैं, ये जो मिस्त्री बोलते हैं, मिस्त्री वगैरह का काम करते हैं, या हमारे भी टीचर्स हैं, हमारे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारे भी ऐसे पर्सन है दोस्तों जो जॉब नहीं करते, तो आप यूजमी के माध्यम से आज हर महीने का 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 कमाना शुरू हो गए। तो ऐसे रियल स्टोरीज दोस्तों आप अपने पास जरूर रखिए, है ना। अब बात करते हैं डूस एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि पॉजिटिवली, जो भी आप बात कर रहे हो पॉजिटिवली करें, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में, आसान भाषा में करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वो जो बातें कर रहे हैं ना उनका रिस्पेक्ट करें। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग अपनी बातें बोलते रहते, सामने वाले की बात को नहीं सुनते। उनकी बातों को आपको गौर से सुनना है, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो क्या बिजनेस के बारे में बोलना चाहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना है। और क्या चीजें नहीं करना है कि हमें यूजली तो बता दिया सब कुछ, अब उसको ये नहीं बोलना भाई अभी लगा यार मुझे जरूरत है तो आज ही 799 से शुरुआत कर, ऐसा नहीं दोस्तों। तो उसको प्रेशर नहीं देना है, और उनसे कोई भी फॉल्स प्रोमिसेस मत कर। क्योंकि दोस्तों ऐसा हम देखे हैं कि क्या होता है कि हम बहुत लोग बोलते हैं यार अजय तू बिजनेस में आ जा, मैं तेरे को ना 10 लोग मेरे ही 10 लोग दे दूंगा, 15 लोग मेरे ही दे दूंगा, मैं ही तेरे को क्रिएटर बना दूंगा, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की, तो बस शुरुआत कर। तो ऐसी चीजें गलत नहीं बताना दोस्तों, किसी से गलत कमिटमेंट मत करिए, क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया तो बंदा उसी का इंतजार करेगा कि यार इसने सही बोला। और डोंट वेस्ट देयर टाइम, उनका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आपने जितना पॉइंट बताया बातों से बातों में कनेक्ट करिए, और उससे ज्यादा उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दोस्तों उसको खींचने की कोशिश न करें, है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे पर्सनल कांटेक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट बिल्डिंग जेन्युइन रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो कि बिजनेस को ग्रो करेगा। तो सिंपल है कि पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल कांटेक्ट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं, जो मैंने ये पॉइंट्स क्लियर किए हैं उसका ओवरव्यू है कि जेन्युइन रिलेशनशिप बनाए। इस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे आपके बिजनेस में आप दोनों लोग एक दूसरे की मदद कर सके और अपने कॉन्टेक्ट को बढ़ा सके। तो सिंपल है दोस्तों कि यहाँ पर एट द एंड मैं इस पीपीटी को